हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टिश्यू के बारे में, जिसमें एक टॉपिक और ऐड हुआ है टिश्यू में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। होता क्या है ये? आज ये एक ह्यूमन एनाटॉमी की पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है और इसके कंपोनेंट्स क्या है। इसमें जो हमारी बॉडी को एक फंक्शन के, सबसे पहले हम बात करें तो इससे फंक्शन क्या है। ये हमें अपराइट पोस्चर प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, और ये हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इन सब के आसपास आप देखोगे आसपास बोन्स के स्ट्रक्चर है, जो इस जो इन डेलिकेट ऑर्गन्स की हेल्प करता है कि इनको किसी भी तरीके की कोई इंजरी ना हो। अब हमारी बॉडी में जो सिर्फ ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, इसमें सिर्फ बोन्स नहीं होते हैं। बोन्स के अलावा भी अगर हम कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बोन्स आते हैं, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स। अब बचता है जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी में मूवमेंट करने के लिए। दरवाजा है, डोर है, डोर आपका मूवमेंट करता है, या कोई भी चीज जब मूवमेंट करती है तो बिना जॉइंट की हेल्प से मूव नहीं कर सकती। बिना जॉइंट की हेल्प से मूव नहीं कर सकती। आपका हाथ मूव करता है, वहां भी जॉइंट्स है। ठीक है, आपके गर्दन मूव करती है, आपकी नेक मूव करती है, वहां भी जॉइंट्स है। तो ये सारे के सारे जॉइंट्स किस तरीके से काम करते हैं उनको हम पढ़ेंगे। एडल्ट ह्यूमन में स्केलेटन का जो मास होता है 12 to 15% ऑफ बॉडी वेट होता है। ये आपको देखने में, सुनने में बहुत कम लग रहा होगा, बट फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कुछ इस तरीके से दिखता है। मूवमेंट किस तरीके से करता है? ऑल डायरेक्शन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज एंड सर्कुलर। ये सारी की सारी डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर सकता है। लोकेशन कहां पाई जाती है? शोल्डर और हिप में। हिप में आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जहां पे आपकी लेग के जो कनेक्ट होती हैं वो हिप जॉइंट्स होते हैं, और दूसरा शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट भी आप 360 डिग्री लगभग मूव कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है हिंज जॉइंट। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है मूवमेंट की, वन डायरेक्शन, लाइक अ डोर हिंज। कहां पाया जाता है? एल्बो और नी में। एल्बो आप देखते हो बैक साइड में आप मूव नहीं कर सकते, फ्रंट में ही मूव कर सकते हो। इसी तरीके से नी, घुटना, आप एक डायरेक्शन में बैक की तरफ मूव कर सकते हो, फ्रंट में मूव नहीं कर सकते। थर्ड आता है पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट होता है साइड टू साइड रोटेशन। जैसे हमारे ये कहां पाया जाता है? नेक में, स्कल बैकबोन। आप अपनी नेक को साइड वाइज रोटेट कर सकते हो, पीछे की तरफ ज्यादा रोटेट नहीं कर सकते। फिक्स जॉइंट, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ये स्कल की बोन्स में पाए जाते हैं। ये बोन्स जो होती हैं फ्यूज हो जाती हैं, और उनमें कोई भी जॉइंट जॉइंट्स इस तरीके के होते हैं कि वहां पे मूवमेंट नहीं होती। नेक्स्ट एक टॉपिक है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या होता है? टोटिपोटेंसी में एक सेलुलर लेवल में एक बायोलॉजिकल सेल डिवाइड होके प्रोड्यूस करती है और डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी एक सेल से हम इसमें यहां पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था। सिंगल फ्लोएम सेल्स ऑफ कैरेट कैन रीजनरेट अ होल प्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडियम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। प्रोसेस क्या होती है? पहले डी डिफरेंशिएशन होता है, फिर अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है,
फिर दोबारा से रीडिफ्रेंशिएशन होता है, फिर कंप्लीट प्लांट बन जाता है। इसकी बेस्ट ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? लाइट, एयर और लिक्विड मीडियम जिसमें न्यूट्रिएंट्स उसके डिसॉल्व रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्क बार्क फॉर्मेशन। जो आप प्लांट में देखते हो कुछ इस तरीके से, जो बार्क है आपकी, ये किस तरीके से फॉर्म होती है? जैसे जैसे प्लांट एज होता है, पुराना होता है, जो कॉर्क कैम्बियम्स होती है इसके फॉर्म्स बिलो एपिडर्मिस। ये क्या फॉर्म्स बिलो एपिडर्मिस। उसमें क्या होता है, जो कैम्बियम होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो एक पार्ट उसका ऊपर की तरफ चला जाता है और इसके जो अंदर का पार्ट होता है वो लिविंग सेल्स का होता है। ऊपर का जो पार्ट होता है वो सेल्स, डेड सेल्स होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस, जिसके अंदर ना तो पानी ना तो वाटर जा सकता है। इसी को कहते हैं बार्क, इसी को कहते हैं 8 फॉर्म्स ऑफ बार्क। नेक्स्ट, क्राउन गॉल डिजीज। ये डिजीज प्लांट में होती है बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स। ये आपका बैक्टीरिया है, इसके द्वारा ये डिजीज प्लांट में पाई जाती है। ये क्या होता है? ट्यूमर लाइक स्वेलिंग्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो प्लांट है वो एक जगह जगह स्वेलिंग सी हो जाती है। ये होता है फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नाउ यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू इंट्रोड्यूस यूजफुल जीन्स इनटू प्लांट। अब इसी बीमारी प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो गई है। किस तरीके से? इसमें जो पहले इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि क्राउन गॉल डिजीज करता क्या है। ये आपको क्या करता है, बैक्टीरिया कहीं पे भी माइक्रोस्कोपिक जो वुंड होता है वहां पे चला जाता है प्लांट के, वहां से क्या करता है, अपने सेल्स को, डीएनए को अंदर सेंड करता है, जिसको प्लांट जो है रेप्लिकेट करने लगता है, जिसकी वजह से प्लांट के बाहर ये बहुत सारे स्वेलिंग्स आ जाती हैं और प्लांट फिर उन एक बैक्टीरिया को उन स्वेलिंग्स के थ्रू फूड प्रोवाइड करता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया था जो प्लांट को सिग्नल दे रहा था, जो प्लांट को डीएनए सेंड कर रहा था, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसको हार्मलेस डीएनए में मॉडिफाई कर देते हैं और उसके थ्रू प्लांट को हेल्दी जीन्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे ड्रॉट लाइक कंडीशन में किस तरीके से प्लांट सर्वाइव कर सकता है, लेस वाटर में किस तरीके से सर्वाइव कर सकता है, और उसको कोई डिजीज हो तो उसको किस तरीके से काउंटर कर सकता है। ये सारी की सारी जो डीएनए है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सेंड कर दी जाती है। यूजफुल जीन्स रेप्लिकेट करता है, उसी को रेप्लिकेट करता है। ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? आरबीसी, रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, आयरन रिच प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स, ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। इंजरी साइट पे जैसे कभी आपके चोट लग जाती है, वहां से ब्लड निकलता है, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो, वो ब्लड जो है वो ड्राई हो गया है। वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। अब जब किसी की प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं, तो उसकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं? कलेक्ट एट इन्फेक्टेड एरिया, जहां पे इन्फेक्शन होता है वहां कलेक्ट हो जाती है। रेडनेस कॉज करती है, स्वेलिंग और पस फॉर्मेशन। एक तरीके मैकेनिज्म है डिफेंस का डब्ल्यूबीसी के द्वारा, जो क्योर करने की कोशिश करती है या काउंटर करने की कोशिश करती है उस डिजीज के इन्फेक्शन को। प्लाज्मा हमारा 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है। ये क्या फॉर्म करता है? इसकी वजह से ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड होती है। क्लियर? यहां तक के टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। आपका चैप्टर कंप्लीटली फिनिश होता है, आपका चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।